Hello friends, myself Rahul Advocate and I do have more than 11 years experience in the field of direct and indirect tax. This is my YouTube channel and we generally upload 4 to 5 videos related to ROC, income tax, TDS, GST and all in a week. Okay, so वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा है, इसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सो हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जा रही हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, उससे आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिल रही होंगी। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपकी कोई और रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई सेपरेट वीडियो आपको चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें या फिर डायरेक्ट ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें, जो आपको पूरी डिटेल आपको हर जगह मिल जाएगी हमारी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे पूरी डिटेल है हमारी। तो चलिए अब हम आज की वीडियो में हमें क्या सिखाना है वो मैं बताता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो MCA यूज़र हैं वो रजिस्टर कैसे करते हैं, क्योंकि रजिस्टर कर आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐसे हैं जिसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। लास्ट टाइम हमने रजिस्टर यूज़र के लिए बताया था कि हम रजिस्टर यूज़र कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली बताया था। ऊपर लिंक भी आ रहा है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। राइट, आज हम आपको बिजनेस यूज़र बताएंगे। राइट, और ये भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे जो हमें कमेंट में दिख रही है। ठीक है, किसी ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हमें बिज़नेस यूज़र रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने उनके लिए एक वीडियो बनाई है। राइट, और बाकियों के लिए भी है जिनको बिज़नेस यूज़र की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम चलिए चलते हैं बिज़नेस यूज़र कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे ये सारी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। राइट, तो इसको मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, एक एक करके ऑप्शन कि कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या आते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहला देखते हैं डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ये डायरेक्टर का है कि डायरेक्टर बिजनेस यूज़र में है। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बिजनेस यूज़र क्यों रिक्वायरमेंट होती है। राइट, बिजनेस यूज़र में क्या है कि आपके अगर DSC अपडेट करनी है तो आपके बिजनेस यूज़र अगर आपका बना है तो आपके उसी DSC से ही, उसी बिजनेस यूज़र से ही आपका DSC अपडेट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। राइट, तो ये एक सिक्योरिटी रीजन से भी है अच्छा, और बिजनेस पर्पज से भी अच्छा है कि आपकी डिटेल सेपरेट बिजनेस यूज़र में है। राइट, तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्टर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अभी मैं पहले दिखा दूँ आपको क्या क्या यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जैसे रजिस्टर यूज़र में आते हैं, यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, एड्रेस एंड ऑल, ये सारे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जो आपको रेड मार्क आ रहा है ये कंपलसरी है। राइट, यूज़र नेम। बिजनेस यूज़र में सबसे मेन चीज़ होती है जो आपको DSC के थ्रू होती है। जब भी मैंने बोला कि आप इसमें आपको ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाया गया है कि और कोई नहीं यूज़ कर सकता है इसमें, क्योंकि उसमें पासवर्ड होता है। पासवर्ड अगर किसी के पास भी हो तो वो यूज़ कर सकता है। राइट, और यहाँ पे भी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ डालने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन दोनों लोगों के दिन होते हैं ऑलरेडी। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने किसी और में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को डालना है तो कंपनी यूजर्स अदर्स में डाल सकते हैं उनको। ठीक है, अभी हम डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की, अगर डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो यहाँ पे उनका डिन नंबर डालें, ये कंपलसरी है। पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, डिन नंबर कंपलसरी है अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बाकी सारी डिटेल्स हैं वो सेम है। राइट, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं। ठीक है, और ये हिंट क्वेश्चन लिख लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं और यहाँ आंसर लिखने हैं। राइट, ये तो हो गया आपका डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपनी यूजर्स, अदर्स। अगर आप डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के अलावा और कोई है जो कंपनी के यूजर्स हैं तो उनको यहाँ पे क्लिक करना है। बट उसमें क्या करना है, सिर्फ आपने उनका पैन नंबर कंपलसरी है और यहाँ 2 बार डालना है, कंफर्म करना है। उनकी भी सेम डिटेल जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस की पूरी डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड। बट आप ये ध्यान दें कि जैसे हमने कंपनी यूजर्स अदर्स डाला है तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे DSC नहीं मांग रहा। ठीक है,
तो यहाँ जैसे ही आप कंपनी यूजर अदर्स में डालेंगे कि कोई और अदर्स यूज़र है तो वो सिर्फ पासवर्ड से ही हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बाकी सारी डिटेल। ये तो हो गए दो ऑप्शन। अब तीसरा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी पैन नंबर मांगता है, कंफर्म करने के लिए मांगता है। इसमें एडिशनल क्या है, प्रोफेशनल मेंबरशिप डिटेल, जो भी आपके प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं उनकी मेंबरशिप की डिटेल, वो कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, राइट। ICAI, ICSI, ICWAI। एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट, किस डेट को एनरोलमेंट है, मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, और मेंबरशिप किस टाइप की है, एसोसिएट्स है एंड फेलो है, क्या है। पर्सनल डिटेल उनकी डालनी है यहाँ पे एड्रेस डालने हैं पूरी एक एक करके, जो हमने बताया था पहले। मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों सेम ही है सब में। यहाँ यूज़र नेम डालना है, इसमें ये सिक्योरिटी रीजन से डिजिटल सर्टिफिकेट लगाने ही लगाने हैं, और हिंट क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करना है। ये सब कुछ फिल करने के बाद हर ऑप्शन में आपको क्रिएट माय अकाउंट फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, इसमें भी आपसे पैन नंबर मांगता है। आपके यहाँ पे कोई मैनेजर है, GM है, बहुत सारे लोग होते हैं, अकाउंट्स मैनेजर है, सेक्रेटरी है, वट जो भी हैं, ठीक है। अगर आपकी खुद की पी है तो वो भी बिजनेस यूजर में डाल के आपके पैन नंबर के मतलब ओनली पैन नंबर के बिहाफ पे वो बिजनेस यूजर में रजिस्टर कर सकते हैं। ये पर्सनल डिटेल, ये कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ देखेंगे तो इनकी भी डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड क्वेश्चन आंसर, यहाँ क्रिएट माय अकाउंट। तो अभी हमने देखा ये जो बाकी दो है, ये नोडल ऑफिसर एंड डिप्टी नोडल ऑफिसर की है, ये हमारे प्रोफेशनल के लिए, ये बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें 1 2 3 4 इन चारों के बारे में पढ़ा है और देखा है हमने कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अभी अगर हम एक डायरेक्टर, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, मैनेजर, इन तीनों में जब हमने क्लिक करा तो हमारे को यहाँ पे DSC की रिक्वायरमेंट आई। बट अगर हमने कंपनी यूजर्स अदर्स में क्लिक करा तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं आई, राइट। तो होप सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। जब भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दें तो क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करें, और जैसे क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई पॉपअप आता है, कोई इशूज़ आता है, तो आप कमेंट में लिखें कि आपको ये पॉपअप आ रहा है, कुछ इशूज़ आ रहे हैं, कुछ एरर आ रहा है। आप उसकी स्क्रीनशॉट या तो मेल पे डाल दें हमारे, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, राइट। एक और जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली सबको आती है, हमारे को भी आती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ही आती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बोलता है प्लीज़ स्टार्ट एम साइनर। आपने एम साइनर यहाँ से डाउनलोड करना है, राइट। यहाँ से आपने ये रहा, यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होएगा। आपने इसे अनजिप करके इसे इंस्टॉल करना है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे ओपन होता है और ये कैसे वर्क करता है। सपोज हमने लॉगिन किया, राइट। जैसे हमने लॉगिन करा यहाँ पे, हमने अभी हम बिजनेस यूजर का दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बिजनेस यूजर का लॉगिन डाल दिया। यहाँ आपने पासवर्ड नहीं डालना, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है जब भी आप बिजनेस यूजर लॉगिन कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको अटैच डिजिटल सिग्नेचर मांगेगा। यहाँ आप ब्राउजिंग करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ स्टार्ट द एम साइनर। ये मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं बता दूँ आपको, ये एम साइनर आपने डाउनलोड कर लिया, मैंने इसे इंस्टॉल भी कर लिया अपने सिस्टम में। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, राइट। तो लेट्स सी, ये है मेरे सिस्टम में, सी ड्राइव में ऑलरेडी इंस्टॉल है, राइट। एम साइनर और मैंने इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे इसे क्लिक करा, येस करा, अभी आपको यहाँ पे पॉपअप दिख जाएगा, राइट। ये रन कर गया। अब आपने यहाँ पे इसे डबल क्लिक करके ये देख, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये हो गया, ठीक है। अब इसे आपने स्टॉप नहीं करना, हाइड करना है। अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपने एम साइनर कैसे डाउनलोड करना है और कैसे रन करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था तो रन करना मैंने बता दिया, और अभी भी एम साइनर रन कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस यूज़र की डिटेल डालनी है,
ठीक है, ये लॉगिन डालनी है, ये वो लॉगिन है जो यहाँ पे आप यूज़र नेम लेते हैं। ठीक है, जो भी इन चारों में से आपने ली होगी वो आप यहाँ डाल लेंगे। ठीक है, अभी मैंने बिजनेस यूज़र की ली है। ठीक है, तो बिजनेस यूजर में क्या करना है, पासवर्ड नहीं डालना आपने, यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज़र करना है, अटैच डीएससी लगानी है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करा आपने यहाँ पे ये डिटेल आ गई, यहाँ पे जो भी डीएससी आपने वहाँ पे लगाया था वही डीएससी आपने यहाँ पे साइन करनी है। जैसे साइन करेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, आप पे ओटीपी मांगेगा। यहाँ पे मैं दूसरी बार कर रहा हूँ इसलिए ओटीपी नहीं मांग रहा, बट आपके पास ओटीपी मांगेगा, ये ध्यान रखिए। कैप्चा आपको दिख नहीं रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे DOENDS। ओके, साइन इन करते हैं। ये मैंने यूज़र लॉगिन, बिजनेस यूज़र लॉगिन कर लिया है। आप भी जब अकाउंट पूरी तरह बना लोगे आप, तो आपने बिजनेस यूज़र ऐसे ही लॉगिन करना है। इसमें इतने सारे ऑप्शन आते हैं, ऑथराइज प्रोफेशनल यूज़र, सस्पेंड प्रोफेशनल यूज़र, ऑथराइज कंपनी एंड LLP रिप्रेजेंटेटिव, सस्पेंड कंपनी एंड LLP रिप्रेजेंटेटिव। अब ऑथराइज प्रोफेशनल यूज़र किसे हम करेंगे, जो भी उन्होंने यहाँ पे प्रोफेशनल में सेलेक्ट किया था, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, उनको हम ऑथराइज करेंगे। दूसरा है ऑथराइज कंपनी एंड LLP रिप्रेजेंटेटिव, ये है मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी यूजर्स, अदर्स। राइट, ये बिजनेस यूज़र वाले ही आप यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं। राइट, तो अभी हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम ऑथराइज प्रोफेशनल यूज़र करेंगे क्लिक, यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, जिसके बिहाफ पे आपको जिसको आपने ऑथराइज करना है, जिस कंपनी को के लिए ऑथराइज करना है, सॉरी, यहाँ पे आपने यूज़र आईडी डालना है। मैं अपनी रजिस्टर्ड यूज़र की यूज़र आईडी डालता हूँ और इसे सबमिट करता हूँ। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिएगा द यूज़र आईडी डजंट बिलोंग टू प्रोफेशनल यूज़र, क्योंकि ये जो मेरी आईडी है ये रजिस्टर्ड यूज़र है। ठीक है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आती है, आपने इसे ऑथराइज करना है। जैसे आप ऑथराइज कर देंगे और उसके बाद आप इसे सस्पेंड भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर आपको उन्हें सस्पेंड करना है प्रोफेशनल, अगर वो प्रोफेशनल नहीं रह गए। सस्पेंड में आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, उसे क्लिक करना है कि इस कंपनी में आपने उन्हें सस्पेंड करना है। यहाँ फिलहाल आ रहा है नो प्रोफेशनल यूज़र अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड कंपनी। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिटेल आएगी और पर्सनल यूज़र की, तो क्लिक करके यहाँ पे सस्पेंड आएगा, ऑप्शन आएगा, उसे सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑथराइज कैसे करना है प्रोफेशनल यूज़र, सस्पेंड कैसे करना, ये बता दिया। अभी चलते हैं ऑथराइज कंपनी एंड LLP रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ क्लिक करा हमने और यहाँ जैसे ही क्लिक करा कंपनी के नेम आया, किस कंपनी के लिए आप ऑथराइज कर रहे हैं, उस कंपनी पे क्लिक करा, आपने यूज़र आईडी डाला। यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड यूज़र डाला है चेक कराने के लिए आपको ये कैसे करें, बट ये आप नहीं कर सकते रजिस्टर्ड यूज़र के। मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑथराइज कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस यूज़र में ही अगर उन्होंने ये ऑप्शन या ये ऑप्शन सेलेक्ट करा है जब भी आप कर सकते हैं। मैंने रजिस्टर्ड यूज़र, ये जो आईडी बनाई है मैंने, ये रजिस्टर्ड यूज़र की बनाई है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, सबमिट करके यहाँ पूरी डिटेल आएगी, आप इसे ऑथराइज करेंगे, बट इसे नहीं कर सकता मैं, वरना एरर आ जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड यूज़र है और ये ऑथराइज कंपनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक, तो जैसे ही आप अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के करते हो, LLP के करते हो, तो यहाँ पे वो डिटेल आएगी और इसे ऑथराइज कर देंगे। जैसे आप ऑथराइज करेंगे, आपकी सस्पेंड कंपनी LLP रिप्रेजेंटेटिव में जाकर इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ डिटेल आएगी कि ऑलरेडी ये ऑथराइज है। ठीक है, अब इसे अगर सस्पेंड करना है तो यहाँ से आके आप यहाँ सस्पेंड का ऑप्शन आता है, आप इसे क्लिक करके सस्पेंड कर सकते हैं। राइट, तो होप सो मैंने आपको बिजनेस यूज़र कैसे बनाए जाते हैं, पूरी डिटेल एक एक करके, रजिस्टर कैसे करते हैं हम, वो सारी बता दी है मैंने। DSC में भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो भी मैंने बता दिया आपको। लिंक में आपको DSC के एमसाइनर भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ भी आपको यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, बट फिर भी मैं लिंक में भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये प्रैक्टिकली तो नहीं बताया, बट प्रैक्टिकली मैंने जैसे ही आपने बिजनेस यूज़र बना दिया उसके बाद प्रैक्टिकली मैंने बताया कि आप लॉगिन कैसे करेंगे, वो भी बता दिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो भी बताया मैंने। आप अपलोड ई फॉर्म भी यहाँ से कर सकते हैं, सब कुछ जिस कंपनी के भी आप अपने बिजनेस यूज़र बनाया है। राइट, तो होप सो मैंने आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस यूज़र्स के रिगार्डिंग, रजिस्टर की, लॉगिन की, एमसाइनर की, जो भी इससे रिगार्डिंग है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड, बिजनेस यूज़र से रिलेटेड या और किसी
और किसी इशू से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।